नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया नियम लागू। अब 160 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। नेट आधारित सिलेबस पर होगी परीक्षा। बिहार सरकार का बड़ा कदम, 25 जिलों में स्थापित हुई हाईटेक मिट्टी लैब। लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में एआई किया लागू। खतियान और पुराने दस्तावेज की जांच होगी तेज और पारदर्शी। विशेषज्ञ समिति करेगी प्रशिक्षण। भारत सरकार ने लॉन्च किया पंचम चैटबॉट। व्हाट्सएप पर मिनटों में पंचायत सेवाओं की मिलेगी जानकारी। पंचायती राज विभाग जल्द ही अपनी योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म पर करेगा इंटीग्रेट। सत्र 2026-28 के लिए बिहार में कक्षा 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू। 10वीं पास स्कूल में 11वीं प्रवेश को मिलेगा प्राथमिकता। 18 अप्रैल तक आवेदन करना होगा अनिवार्य। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में लेंगे शपथ। बीते दिन खुद दी जानकारी, राजनीतिक निर्णय पार्टी पर छोड़ा। आईपीएल 2026 में आज आरआर और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। बिहार के वैभव सूर्यवंशी की शानदार फॉर्म पर रहेगी सबकी निगाहें। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। तो एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार। इंडियन बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर 28 अप्रैल तक करे आवेदन। इंडियन बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ की 350 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। यह भर्ती आईटी, क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन और फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए है। पदों में असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल 1, मैनेजर यानी कि स्केल 2 और सीनियर मैनेजर यानी कि स्केल 3 शामिल है। आईटी विभाग के लिए बीटेक, एमसीए और क्रेडिट फाइनेंस पदों के लिए सीए या फिर एमबीए अनिवार्य है। आयु सीमा 22 से 25 वर्ष न्यूनतम, 32 से 37 वर्ष अधिकतम निर्धारित है। आवेदन 8 अप्रैल से बैंक की वेबसाइट indianbank.in पर शुरू हो चुका है। वहीं अंतिम तिथि 28 अप्रैल है। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। एससी एसटी दिव्यांग शुल्क 175 रुपए, वहीं अन्य श्रेणियों के लिए 1000 रुपए है। सीनियर मैनेजर को 1 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। 10वीं पास स्कूल में 11वीं प्रवेश को मिलेगा प्राथमिकता। बिहार में सत्र 2026 से 28 के लिए कक्षा 11वीं में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 18 अप्रैल तक ofssbihar.net पर किए जा सकते हैं। नामांकन में प्राथमिकता 10वीं पास होने वाले उसी क्षेत्र के स्कूलों में दी जाएगी। विद्यार्थी अधिकतम 20 संस्थानों को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, जिससे अंतिम माना जाएगा। आवेदन शुल्क 350 रुपए है। बिना शुल्क आवेदन अस्वीकृत होगा। राज्य के 10,003 शिक्षण संस्थानों में 17.50 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन होगा। डिग्री कॉलेजों को सूची से हटा दिया गया है और मोबाइल और ईमेल आईडी एक ही आवेदन में इस्तेमाल होंगे। 25 जिलों में हाईटेक मिट्टी लैब से किसानों की किस्मत बदलेगी। बिहार सरकार ने वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 जिलों में 32 अनुमंडल स्तरीय हाईटेक मिट्टी जांच लैब स्थापित की है। इस पहल के तहत 2025-26 में 3 लाख मिट्टी नमूनों का संग्रहण और 2.98 लाख नमूनों का विश्लेषण पूरा हो चुका है। किसानों को उनके खेतों के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जो संतुलित उर्वरक उपयोग और उत्पादन बढ़ाने में मार्गदर्शक साबित होंगे। राज्य सरकार का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, लागत घटाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे किसानों की किस्मत बदलेगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कविता राय की। कविता राय, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1980 हाजीपुर में हुआ, वह एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। उन्हें उपनाम पॉली से भी जाना जाता है। वे दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और मध्यम तेज गेंदबाजी करती थी, यानी कि ऑलराउंडर खिलाड़ी थी। कविता ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है और अपना वनडे पदार्पण 15 दिसंबर 2000 को श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ किया। उनके करियर में उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान दिया। हाजीपुर के इस खिलाड़ी ने भारतीय महिला क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई और टीम के लिए सीमित अवसरों में भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। राजस्व विभाग में एआई से दस्तावेज जांच और सर्वेक्षण होंगे आसान। बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने का बड़ा कदम उठाया। अब भूमि सर्वेक्षण, खतियान और पुराने दस्तावेजों की जांच एआई की मदद से तेज और पारदर्शी तरीके से होगी। इसके लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सचिव जय सिंह करेंगे। समिति में अपर सचिव, उप निदेशक, विशेष कार्य पदाधिकारी और आईटी मैनेजर शामिल हैं।
यह टीम विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी, डेटा विश्लेषण और ऑटोमेशन को लागू करेगी तथा जरूरत पड़ने पर बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद भी लेगी। इससे भूमि सुधार प्रक्रिया और सेवाओं में तेजी आएगी। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अब लिखित परीक्षा से होगी। बिहार में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया नियम लागू किया गया। अब चयन मुख्य रूप से 160 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसके बाद 44 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से संचालित होगी और यूजीसी मानकों के अनुरूप तैयार नियमावली के तहत सभी नियुक्तियां होंगी। न्यूनतम आयु 23 और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है। आरक्षण नीति का पालन होगा। परीक्षा नेट आधारित सिलेबस पर होगी। केवल योग्य उम्मीदवार ही शामिल होंगे। इससे चयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ेगी। पंचम चैटबोट से मिनटों में मिलेगी पंचायत सेवाओं की जानकारी। भारत सरकार ने पंचायत व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए पंचम यानी कि पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग नामक व्हाट्सएप आधारित डिजिटल चैटबोट लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म पंचायत प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और नागरिकों को योजनाओं, सेवाओं, प्रशिक्षण सामग्री, सर्वे और पंचायत से जुड़ी सभी जानकारी मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध कराता है और इससे समय की भी बचत होती है। पंचायती राज विभाग जल्द ही अपनी योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करेगा। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान के तहत किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे आने वाले दिनों में और व्यापक बनाने की योजना है। मीटर फोटो के नाम पर ठगी से बचने की चेतावनी। बिहार में विद्युत विभाग द्वारा डिजिटल ट्रैकिंग सर्वे चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को संबंधित ट्रांसफार्मर से जोड़ना है। सर्वे केवल मीटर की फोटो लेने तक सीमित है। कोई वायरिंग जांच या फिर मरम्मत नहीं होती। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और फर्जी सर्वेयर से बचने की सलाह दी गई है। अधिकृत सर्वेयर वैध पहचान पत्र दिखाएंगे। संदेह होने पर तुरंत शिकायत करें। पटना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जैसे कंकड़बाग 2 के लिए 7763813956, वहीं दानापुर के लिए 7763814069, वहीं पटना सिटी के लिए 7763814159। महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने सहयोग की अपील की है। बिना जांच और दस्तावेज की अब राशि की मांग नहीं होगी स्वीकार। भवन निर्माण विभाग ने निर्माण योजनाओं के लिए राशि आवंटन में हो रही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस जांच और अनुशंसा के फंड की कोई मांग स्वीकार नहीं होगी। समीक्षा में पाया गया कि कई प्रमंडलों से अतिरिक्त राशि की मांग बिना समुचित जांच पड़ताल और आवश्यक दस्तावेजों के की जा रही थी। विभाग ने PIMS पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की कमी पर भी नाराजगी जताई। अब प्रत्येक फंड मांग के साथ अद्यतन फोटो, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट और कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे, तभी राशि आवंटित की जाएगी। 15 अप्रैल को दरभंगा में लगेगा रोजगार मेला। दरभंगा जिले में 15 अप्रैल को मोजिबिया टेक्निकी संस्थान, महदौली, किला घाट में बड़े स्तर पर रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय आयोजित कर रहा है। शिविर में कुल 100 पदों के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें ट्रेनी लीड, प्रो ऑपरेटर, क्वालिटी चेकर और असेंबलर शामिल है। चयनित उम्मीदवार टाटा मोटर्स, MRF टायर्स और विस्टॉन जैसी कंपनियों में काम करेंगे। वहीं 10वीं से बीटेक तक योग्य पुरुष अभ्यर्थी 18 से 28 वर्ष के आयु के होने चाहिए। वहीं राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण कर भाग ले सकते। सरकारी क्रय केंद्रों पर मसूर की खरीद आज से होगी शुरू। बिहार में सरकारी क्रय केंद्रों पर मसूर की खरीद आज से शुरू होगी। किसानों को 1 क्विंटल मसूर पर 7,000 रुपए मिलेंगे। सहकारिता विभाग ने खरीद की पूरी तैयारी कर ली है और पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से खरीद की जाएगी। राज्य में कुल 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीदने का लक्ष्य रखा गया। दक्षिण बिहार में गयाजी, औरंगाबाद, नालंदा, लखीसराय, नवादा, बंका, भागलपुर, भोजपुर, जमुई और जहानाबाद जिलों को उच्च लक्ष्य दिया गया है, जबकि उत्तर बिहार में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल और कटिहार के जिलों को खरीद के लक्ष्य तय किए गए। 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा 2026। बिहार सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा स्वस्थ बिहार, खुशहाल बिहार अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा 2026 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मां, बच्चे और परिवार की सेहत को बेहतर बनाना है। अभियान में पौष्टिक आहार लेने, साफ पानी पीने, स्वच्छता बनाए रखने और खून की कमी न होने देने पर जोर दिया गया। जनता को स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए यह पहल संचालित की जा रही।
विनय पाठक की फिल्म एवरीबॉडी लव्स सोहराब हांडा G5 पर होगी रिलीज। अभिनेता निर्देशक रजत कपूर, विनय पाठक और रणवीर शौरी ने अपनी मर्डर मिस्ट्री फिल्म एवरीबॉडी लव्स सोहराब हांडा के निर्माण पर चर्चा की। यह फिल्म दोस्ती के पीछे छिपे तनाव और भावनात्मक हिंसा को उजागर करती है, जिसमें सोहराब की हत्या के बाद एक उत्सव खतरनाक मोड़ लेता है। रजत कपूर ने जॉनर सिनेमा और जटिल चरित्र प्रधान मर्डर मिस्ट्री बनाने की अपनी प्रतिक्रिया साझा की। रणवीर शौरी ने तेज तर्रार किरदार सोहराब हांडा की विशेषता पर जोर दिया, जबकि विनय पाठक ने रजत के लेखन की प्रशंसा की। कहानी ईर्ष्या, रहस्य और संदेह में गहराई से उतरती है। फिल्म आज G5 पर रिलीज हो रही। स्मार्टफोन के लिए USB Type-C चार्जर क्यों है जरूरी? आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में USB Type-C चार्जर इस्तेमाल होता है। C इसका एडवांस कनेक्टर डिजाइन दर्शाता है। इसे किसी भी तरह से लगाया जा सकता है और ये पुराने माइक्रो USB या फिर USB-A या B की तुलना में तेज डेटा ट्रांसफर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Type-C पावर डिलीवरी टेक्निक के साथ आता है और स्मार्ट चिप्स के जरिए बैटरी अनुसार बिजली नियंत्रित करता है। यह लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन, फोन और सभी के लिए पर्याप्त है। चार्जर खरीदते समय हमेशा ब्रांडेड और सर्टिफाइड केबल इस्तेमाल करें और पोर्ट की सफाई पर ध्यान दें। मंत्री श्रेयसी सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के मालिकों से की अहम बैठक। गुवाहाटी में हुई बैठक में बिहार के विकास को लेकर के महत्वपूर्ण संकेत मिले। मंत्री श्रेयसी सिंह ने राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के साथ राजगीर में IPL मैच आयोजित करने की संभावनाओं पर चर्चा की, जिससे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे होटल उद्योग और स्थानीय व्यवसाय को लाभ मिलेगा। साथ ही IT सेक्टर में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। बैठक में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का शानदार खेल देखा गया, जो कम उम्र में ही अनुशासन के साथ भारतीय क्रिकेट में बड़ी उम्मीद के रूप में उभर रहे हैं। बिहार के वीर जवान राकेश कुमार को दी गई अंतिम विदाई। बिहार के औरंगाबाद जिले के वीर सपूत राकेश कुमार CRPF की 210 कोबरा बटालियन में तैनात झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गुरुवार को चनहट पुनपुन घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें उनके 4 वर्षीय बेटे हिमांशु ने पिता को मुखाग्नि दी। मौत की परिस्थितियों को लेकर के परिजन और नेता अलग अलग दावे कर रहे। परिजन और पूर्व विधायक नक्सली गोली का संदेह जता रहे, जबकि अधिकारियों ने पेड़ गिरने की बात कही। पूरे इलाके में शोक और शहादत पर गर्व की भावना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी अगले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम शुष्क बना रहेगा। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को गर्मी का अधिक सामना करना पड़ सकता है। दस्तावेज के बिना भी पहली कक्षा में बच्चों को मिलेगा अस्थायी नामांकन। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन अभियान शुरू हो गया है। 6 वर्ष की उम्र पूरा कर चुके या फिर अगले कुछ महीनों में 6 साल के होने वाले सभी बच्चों का दाखिला अनिवार्य है। यदि बच्चों के पास आधार कार्ड या फिर अन्य दस्तावेज नहीं है तो भी उन्हें अस्थायी नामांकन मिलेगा और दस्तावेज जमा होने के बाद इसे स्थायी कर दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय निरीक्षक और ICT समन्वयकों को निर्देश दिए हैं। अभियान के अंत में प्राचार्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को घोषणा पत्र देंगे कि कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं है। बिहार में पंचायत स्वास्थ्य केंद्रों से मिल रहा बेहतर प्राथमिक इलाज। बिहार में लगभग 35% लोग पंचायत स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों से प्राथमिक इलाज ले रहे हैं, जिससे जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर मरीजों का दबाव कम हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 10,400 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और 12,380 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, जो सुदूर इलाकों के लोगों के लिए बेहतर उपयोगी है। इन केंद्रों में 147 प्रकार की मुफ्त दवाइयां उपलब्ध है। इसके अलावा ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा प्रतिदिन लगभग 25,000 मरीजों को चिकित्सीय परामर्श प्रदान करती है, जिससे बिहार राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में लेंगे शपथ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में शपथ लेंगे, यह जानकारी उन्होंने स्वयं दी। पटना से दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वे यहीं काम करेंगे। हालांकि पटना आना जाना जारी रहेगा। उन्होंने बिहार में पिछले 20 साल के काम और भविष्य में किए जाने वाले विकास कार्यों का जिक्र किया। वहीं बेटे निशांत कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि पार्टी नेता निर्णय करेंगे। भोजपुर बक्सर MLC रिक्त सीट पर बिहार में 12 मई को होगा उपचुनाव।
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। यह सीट एमएलसी राधा चरण शाह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। चुनाव की अधिसूचना 16 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन 23 अप्रैल तक, जांच 24 अप्रैल और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। मतदान 12 मई को होगा और मतगणना 14 मई को होगी। वहीं चुनाव प्रक्रिया 15 मई तक पूरी हो जाएगी। भोजपुर बक्सर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और विभिन्न दल अपनी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में देरी पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में हो रही देरी को लेकर के बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार जानबूझ करके वैकेंसी में देरी कर रही, जिससे लाखों युवाओं के सपनों पर असर पड़ रहा। तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में टीआरई 1 और टीआरई 2 में पारदर्शी नियुक्तियों का रिकॉर्ड याद दिलाया और टीआरई 3 पेपर लीक होने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि बार बार परीक्षा टलने से युवाओं की आयु सीमा खत्म हो रही। उन्होंने सरकार से तत्काल टीआरई 4 वैकेंसी जारी करने की अपील की। आज आरआर वर्सेस आरसीबी मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी सभी की निगाहें। आईपीएल 2026 का 16वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम के युवा बिहार के वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें होगी, जिन्होंने इस सीजन शानदार फॉर्म दिखाई है। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर लाइव प्रसारण उपलब्ध होगा, जिससे फैंस सीधे घर से मैच का आनंद ले सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1824 में स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह पठानिया का जन्म हुआ, जबकि 1894 में प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का जन्म हुआ। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 1928 में परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा का जन्म हुआ। खेल जगत में 1954 में हॉकी खिलाड़ी लिलिमा मिंज और 1996 में पैरा एथलीट संदीप चौधरी का जन्म हुआ। वहीं 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 2020 में गायिका शांति हीरानंद और 2022 में अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ। गर्मियों में एसी की कूलिंग खराब होने पर जाने समाधान। गर्मियों में एसी की कूलिंग खराब होने पर अक्सर समस्या कूलिंग कॉइल में होती है। संकेत है हवा चलने के बावजूद ठंडक ना देना, इंडोर यूनिट पर बर्फ जमना, पानी या फिर बदबू का लीक होना, ज्यादा बिजली खपत और धीमा एयर फ्लो। समाधान के लिए कॉइल की सफाई, गैस लीक की मरम्मत या फिर रिफिल और छोटी लीकेज रिपेयर करवाई जा सकती है। यदि कॉइल पूरी तरह से खराब हो जाए तो रिप्लेस करना बेहतर होता है। गैस रिफिल के समय सही टाइप और मात्रा सुनिश्चित करें ताकि एसी सही ढंग से काम करे और ठंडक भी बनी रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी 1983। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1983। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है बेगूसराय, ऑप्शन डी मधेपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मधेपुरा। हमारा तीसरा सवाल के 2021 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रोहतास। हमारा चौथा सवाल है, विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस भारत और किस देश के बीच की पहल है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। हमारा आखिरी सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गोविंद झा, राकेश मांझी, पंचनन सिंह, अनवर करीम खान, अब्दुल मनान, राम बाबू दास, मनोज भगत, मिंटू सोनी, सनोज कुमार, अनुपसा कुशवाहा, रवि पूजा, सूरज राय, गीता देवी, रमेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत कुमार, प्रदीप पंडित, नौशाद रजा, संजीव कुमार, पंकज राज, राजीव कुमार, रंजय तिवारी, स्वर्णेश्वर कुमार,
उपेंद्र मंडल, राजकुमार यादव, नरेंद्र कुमार, नीरज कुमार, नंदन कुमार, बबलू कुमार, रामायण सिंह, संजय कुमार, दयानंद सिंह, रजिया, प्रमीला देवी, ओम कुमार, राजीव कुमार, अंकुश कुमार, संजय कुमार, हरेंद्र सिंह, विजय घायल, सुबोध कुमार, अशोक कुमार, बारूद पटेल, राजकिशोर महतो, साधना देवी, राजेंद्र ताती, सोनी देवी, राकेश मिश्रा, शुभम कुमार, शिवम कुमार, पुनित कुमार और कृष्ण कतरा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या हम अपने रिश्तों को सोशल मीडिया के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।